हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। 12460 शिक्षक भर्ती रिक्त पद थर्ड काउंसलिंग विभागीय मुलाकात विश्लेषण व निष्कर्ष 72,825 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती चयनित शिक्षकों का डाटा तलब आदेश जारी। जी हाँ साथियों, इन विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अवगत कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से आप सभी तक पहुंच सके। साथियों, बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद और थर्ड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों, थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों जो है बघेल सर से भी मुलाकात की गई है। साथियों, जो कल मुलाकात बघेल सर से हुई है उसका एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब साथियों जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो 28 अगस्त को होगी। और साथियों, पहले की सुनवाई की अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर जो सुनवाई केंद्रित रही वो चयनितों के विद्यालय आवंटन को लेकर के रही, क्योंकि साथियों जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि साथियों जब 8 जनवरी को स्टेटस को का आदेश आया और उसके बाद से लगातार जो प्रयास हुआ तो वो केवल और केवल स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विभाग की ओर से अगर आप देखेंगे तो भी स्पष्ट हुआ कि जो आदेश है उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया गया और क्लेरिफाई किया गया आखिरकार 15 मई को, और आदेश कर दिया गया कि चयनितों का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही जो रिक्त पद हैं उनको लेकर के किसी भी तरीके से कोई आदेश नहीं आया। अब साथियों इसको लेकर के लगातार प्रयास हो रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो बघेल सर से मुलाकात हुई उसका निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि जो आपकी अगली सुनवाई 28 अगस्त को लगी है उस सुनवाई में साथियों पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस पर जोर रहेगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के जो स्थितियाँ हैं क्लियर हो। क्योंकि ESG मैम ने पहले पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट देखेंगे तो चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण है। आप साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड काउंसलिंग में स्पष्ट तौर पर जो डाटा मांगा गया था विभाग से कहीं ना कहीं उसको कोर्ट के सामने रखा था। तब 15 मई को साथियों आप सभी को पता है जो आदेश स्टेटस को का था उसे मॉडिफाई किया गया था। अब साथियों इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याची हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याची हैं, उनकी जो है कहीं ना कहीं अप्रोक्त संख्या को कोर्ट के सामने रखा गया था। अब साथियों अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी जो आपके रिक्त पद हैं उनके दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि साथियों जो अब चयन हुए हैं वो कोर्ट के आदेश और कोर्ट के कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय के अधीन ही ये आपकी नियुक्तियाँ संपन्न हुई हैं। तो साथियों 28 तारीख की सुनवाई को लेकर के विभाग भी पूरी तरीके से प्रयास करेगा कि भर्ती प्रक्रिया जो अब तक पूर्ण हो चुकी है और साथ ही जो शेष पद हैं उन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकले और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकें। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें तो 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो रिक्त पद हैं उनके आंकड़ों पर कल एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है विधानसभा से। जी हां साथियों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्तियों का जिक्र किया है और उन नियुक्तियों में साथियों स्पष्ट तौर पर जो रिक्त पदों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है। साथियों अगर देखेंगे जो ये आप सभी का प्रश्न था विधानसभा में जो उठाया गया था विशेष तौर पर ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के था, लेकिन साथियों इसमें उन महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र इसलिए किया गया, विशेष तौर पर 12,460 शिक्षक भर्ती का जिक्र इसलिए किया गया कि जो है विज्ञापन को लेकर के क्या स्थिति है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तब इस बात को स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो देख सकते हैं 12,460 और 11,807 अगर साथियों आप देखेंगे लगभग ये आंकड़े आपको 650 प्लस दिखेंगे जो अभी भी रिक्त पदों की स्थितियां स्पष्ट कर रहे हैं। 652 या 653 पद आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा, ये पद आपको दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से जो है फिल किए जाएंगे और जिसको लेकर के साथियों अब 28 अगस्त को सुनवाई लगी हुई है, जिस प्रकार से साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे साथियों कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और कहीं ना कहीं विभाग का अगर हम निष्कर्ष देखें तो पूर्व में भर्तियों को निस्तारण को लेकर के विशेष तौर पर कहीं ना कहीं इसका सेंस
दिख रहा है, जिस प्रकार से 12,460 शिक्षक भर्ती का नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परपेज में उल्लेख किया गया है और उसमें अब तक किन जो है कितने पदों पर जो है नियुक्तियां दी गई हैं उनकी बात को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि प्राथमिकता से अब 12,460 शिक्षक भर्ती का निस्तारण होगा। शेष साथियों विलंबित भर्तियों में आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के मुद्दे भी कहीं ना कहीं अभी भी विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं और इनका निस्तारण ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो उम्मीद करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती का जो भी साथी इस वीडियो को देखेगा सभी साथियों तक शेयर करेगा। विशेष तौर पर जो साथी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के इंतजार कर रहे हैं उनके लिए साथियों ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें 72,825, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती के पर पेज में यहाँ पर एक बड़ी खबर है। यहाँ पर देखेंगे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी मऊ, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद मऊ, क्या साथियों निर्देश जारी किया गया है बीएसए के माध्यम से। ये साथियों 30/7/2024 की आपको डेट दिखेगी कि आपको अवगत है कि जनपद में शिक्षक भर्ती 72,000, 68,500, 69,000 के तहत अध्यापकों का भर्ती जनपद में हुआ है। जो आपके विकास खंड में कार्यरत उनके संबंध में नीचे दिए गए प्रारूप पर सूचना की आवश्यकता है। क्रमांक में आपको लिखना होगा शिक्षक भर्ती कौन सी है, 72,000, 68,500, 69,000, अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर जो है अस्त आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रारूप पर सूचना दिनांक 31 जुलाई 2024 तक अथवा श्री कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है साथियों। अब किस उद्देश्य से साथियों ये चयनितों के आंकड़े मांगे गए हैं ये महत्वपूर्ण है। और साथियों अभी किसी और डिस्ट्रिक्ट से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस प्रकार से आंकड़े मांगे गए हैं, जैसे इस पर पेज में कोई सूचना आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन साथियों ये कहीं ना कहीं देखेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, तीनों में अभी भी मामले कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट में है और अभी निस्तारण को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से साथियों देखेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में अभी आप देख रहे हैं आज भी एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है, जिसमें साथियों 1100 याची या 500 याचियों का जो मामला है उसका निस्तारण होना है, जिसको लेकर के विभाग की ओर से महत्वपूर्ण आदेश भी आ चुका है। तो इन सभी साथियों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आदेश है अगर देखें लंबी शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से। शेष साथियों इस आदेश के परपेज में कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जो भर्तियों से संबंधित हैं, चाहे 72,825 हो, चाहे आपकी 68,500 हो, चाहे 69,000 हो और चाहे आप 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित साथी हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।